हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखिए, अभ्यास 1 या शुरू करने से पहले हम आपको बता देना है कि देखिए किताब में दिया है शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और इनके परगुण। शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में देखिए शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और इनके परगुण। शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, जिसे शून्य जो है इसका आप परगुण पढ़ेंगे। आपका शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में देखिए शून्य यही है परिमेय संख्या के रूप में। अब देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट 0/-1, 0/-2, 0/-3 डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जीरो को 0/1, 0/2, 0/3 डॉट 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 0/-1, 0/-2, 0/-3 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब किस में दिया है, प्रयास कीजिए। 0/5, 0/-1, 0/10 और 0/-3 को सरल कीजिए। यह आप लगाइए, इसी तरह से लगेगा। देखिए अब चले हम शून्य के परगुण पढ़ रहे हैं। शून्य के परगुण। पहला इसका परगुण है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। देखिए योग का तत्समक अवयव इसमें दिया है। हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। देखिए हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। जैसे -9 + 0। अब ये कह रहा है योग का तत्समक अवयव। हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। देखिए -9 + 0 को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पहले लिखेंगे।
9, ये आंसर आएगा। अब देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए। देखिए 10 प्लस 0, देखिए चिन्ह समान है तो इसका आंसर 10 आएगा। अब देखिए या 0 प्लस 9 कीजिए, ये 9 आएगा। इसी तरह से यही है योग का तत्समक अवयव है। देखिए या तो पूर्णांक संख्या में है, देखिए परिमेय संख्या बता रहे हैं। उदाहरण 1, -2/3 प्लस 0। जिस तरह यह किए हैं उसी तरह ये भी होगा। इसका आंसर -2/3 आएगा। या 5/3 प्लस 0 तो 5/3 ही आएगा। या 0 -4/3 कीजिए, -4/3, यही है योग का तत्समक अवयव है। इसी तरह आप लोग लगा दिए, सवाल दिया है, प्रयास कीजिए। करा है निम्नांकित को हल करके सत्यापित कीजिए। देखिए हम इसमें से एक लगा दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए बच्चे, हम चले हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा यह प्रश्न है, देखिए -3/5 प्लस 0 बराबर -3/5 बराबर 0 प्लस 3/5 का, इसको सत्यापित कीजिए। अब देखिए -3/5 प्लस 0 तक जोड़ेंगे तो -3/5 ही प्राप्त होगा। ये बराबर हो गया। अब ये भी दिया है -3/5 ही होगा। देखिए ये भी -3/5 होगा। ये बराबर है 0 + 5। देखिए तीनों यह बराबर है, तो इसी को कहते हैं सत्यापित करना। अब देखिए जो हम आपको लोग बताए हैं, योग का तत्समक अवयव है, इसका परिभाषा यह है, हम बता दे रहे हैं। देखिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब चलो हम अपने दूसरा, मतलब इसमें है दिया है, देखिए इसमें दिया है किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है।
जैसे देखिए हम किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा शून्य आंसर आएगा। देखिए 9 गुणे 0 कितना आएगा, 9 सुनाई शून्य। देखिए -10 गुणे 0 शून्य, या 0 गुणे 10 शून्य। इसमें दिया हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या 2/3 गुणे 0। देखिए यह तो 0 है ना, तो इसको पहले 2/3 गुणे 0/1 परिमेय संख्या बनाएंगे, इसे गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए 4/5 गुणे 0 बराबर 4/5 गुणे 0/1 बराबर 0 आया। तो 0 गुणे 5/4 0, यही है इसका। देखिए इसमें दिया है प्रयास कीजिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है -5 गुणे 0 बराबर 0 आएगा। दूसरा है 2/-15 गुणे 0 कैसे लगा, देखिए 2/-15 गुणे 0/1 बराबर 0 आएगा। इसी तरह आप लोग लगा लीजिएगा। अब चल रहे हैं हम, देखिए इसमें दिया है किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। देखिए दिया है एक परिमेय संख्या के रूप में, हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसमें पहले प्रयास कीजिए, प्रयास करना देखिए एकदम इजी है। देखिए बता दे रहे हैं -100/-100, जब इसको गुणा करेंगे आप देखिए पहले ना इसको हम धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए हम -1 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो यह धनात्मक हो जाएगा। 100/100 कट गया कितना, 1 अंश। देखिए इतना तो करना पड़ा। देखिए कम समय जब हम करेंगे कैसे करेंगे, कम समय में ऐसे लिख लेंगे, -1 से गुणा तभी करेंगे कि कट गया, ये भी कट गया, 1 आंसर हो गया। इसी तरह सब होगा। अब चल रहे हम गुणा का तत्समक अवयव। अब गुणा करने की तत्समक अवयव पढ़ेंगे। देखिए हम आपको इसके पहले योग का तत्समक पहले पूरा बता दिए हैं। अब आ रहा है गुणा का तत्समक अवयव। हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। देखिए जैसे -9 गुणे 1 कितना आएगा, गुणा करने पर -9, या 1 गुणे 8 कीजिए 8 आएगा, या 9 गुणे 1 कीजिए 9 है। देखिए कि कर है हम जानते हैं किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे, ये सब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक में हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त होगा। या देखिए परिमेय संख्या में आते हैं 4/5 गुणे 1। देखिए अब 4/5 गुणे 1/1 तो 4/5। देखिए या माइनस भी दिया हो 2/3 गुणे 1। अब देखिए यह परिमेय संख्या को हम इसमें गुणा करेंगे -2/3, इसी तरह होगा। देखिए इसमें पहला सवाल दिया है प्रयास कीजिए में निम्नांकित को हल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। -3/4 गुणे 1 कर रहा है, इसको हल करके एक परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए कैसे होगा, -3 गुणे 4, एक जो है मतलब ऐसे लिख देना है, इसके नीचे कुछ है, ये तो 1 है। अब देखिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो -3/4 यह एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें दूसरा दिया है, आप लोग सब लोग इसे लगा लीजिएगा, न समझ में आए कमेंट करिएगा। अब चला हम अपने आगे प्रश्न की ओर। देखिए इसमें दिया है किसी परिमेय संख्या में से गुणा करें अथवा एक में उस परिमेय संख्या से गुणा करें तो
गुणनफल में वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी भी अंक में हम गुणा करें 1 से तो ये वही संख्या प्राप्त होती है, वही करा है। हम के परिमेय संख्या का प्रतिलोम पढ़ेंगे। देखिए हम आपको इसके पहले बताए हैं योग का तत्समक रूप और गुणा का तत्समक रूप चल रहे हैं, हम प्रतिलोम बताने हैं। प्रतिलोम देखिए परिमेय संख्या का प्रतिलोम किसी परिमेय संख्या का योगफल किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिससे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य होता है। जैसे देखिए -12 +12 इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा योगफल शून्य होगा। देखिए -12 है या ऋणात्मक है धनात्मक है तो शून्य आएगा। अब देखिए -4 +4 करेंगे तो भी शून्य आएगा। अब देखिए अब आते हैं हम अगले। देखिए इसमें उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण दिया है 3/5 में -3/5। देखिए कैसे होगा, यहाँ मतलब होगा प्लस है 3/5 प्लस -3/5 को ऐसे रहने देंगे। देखिए 3/5 -3/5 ये दोनों कट जाएगा, आएगा 0। इसी तरह लगेगा और वो दूसरा भी लगा लीजिएगा। देखिए अब प्रयास किए दिया पहला -6/11 प्लस 6/11। देखिए हर बराबर है, एक हम लिख लेंगे -6 + 6 0/11 आंसर 0। देखिए इसका तीसरा दिया है -5/3 प्लस 5/3। अब देखिए इसका हर बराबर एक हम लिख लेंगे, अंश को चिन्ह के अनुसार लिख लेंगे 5 0/3 = 0। इसी तरह यह होगा